ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी ये जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन सब्जेक्टों के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जब चाहें आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें स्टार्टिंग करते हैं टाइमलाइन से। साथियों, किस प्रकार से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जो अपना इंग्लिश कैलेंडर है उसमें टाइमलाइन किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, आपने देखा होगा साथियों। कहीं तो एडी लिखा होता है, कहीं बीसी लिखा होता है। साथियों, ये एडी और बीसी क्या है साथियों, ये आपको डेट बताती हैं। जो क्राइस्ट है, जो क्राइस्ट जैसुस है, उनके जन्म से रिलेटेड एज को बताया जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर एडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनो डोमिनी। अभी देखेंगे साथियों किस प्रकार से डेट को मापा जाता है। और इसी को आप दूसरे फॉर्मेट में जानते हैं कॉमन एरा के नाम से। और दूसरा फॉर्मेट होता है बीसी, जो कि बिफोर क्राइस्ट है। जो क्राइस्ट जेसुस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से पहले की तिथि को बीसी के नाम से हम ऐड कर देते हैं डेट में। तो उससे पता चलता है कि ये जन्म से पहले की डेट है। और इसी को दूसरे BCE के नाम से जाना जाता है, बिफोर कॉमन एरा के नाम से। जैसा आप देख रहे हैं साथियों, 100 BC को इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ जन्म हुआ था क्राइस्ट का, तो उससे 100 साल पहले की बात है। इस प्रकार से डेट कम होती आएगी साथियों। 99, 98, 97, 99, इस प्रकार से 80, 70, जीरो आकर हो जाती है। अब यहाँ पर कोई एज को 0 AD या BC नहीं लिखा जाता है। या तो जन्म से पहले की बात है या जन्म के बाद की बात है साथियों। तो यहाँ से शुरुआत होता है स्टार्टिंग 1। यदि 1 लिखा जाता है तो AD1 या AD2 इस प्रकार से एज लिखी जाएगी। यहाँ पर AD1 का रोल है साथियों 1 साल जन्म के बाद। यदि समय महीने में हो, दिनों में हो, तो इस प्रकार लिखा जाएगा उसको AD1 डे। ऐसा कुछ रिलेटेड टर्म है, तो इस प्रकार कैलेंडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लिखेंगे तो इस प्रकार डेट से बाद में BC लिखते हैं, और AD लिखना हो तो डेट से पहले AD लिखा जाता है। इनका शॉर्ट नेम, फुल फॉर्म किस प्रकार से, कहाँ से आती हैं, ये सब आपको बता दिया गया है। अब जानते हैं साथियों ओशिनिया के बारे में। अब तक हम कंटिनेंट पढ़ रहे थे साथियों। ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट है, लेकिन उसी के कुछ पार्टों को इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो उन पार्टों का कॉमन नेम ओशिनिया हो जाता है। संसार में कहीं किसी कोने में जाकर इन 2-4 जगहों को स्पेशल कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है, वो ओशिनिया है। जिसका क्षेत्रफल कितना है, 8525989 किलोमीटर स्क्वायर। Oceania is a geographical region that is described as a continent in some parts of the world. It includes Australasia, Melanesia, Micronesia and Polynesia. इन सभी को मिलाकर साथियों ये ओशिनिया बनता है। इन सभी को ऐड कर लेंगे, इन सभी को एक साथ बोला जाए तो ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। जैसा आपको बार बार बताया गया था, यूरोप एंड एशिया हैं, वन सॉलिड लैंड से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, ये अपने कंटिनेंट है। इस प्रकार से यहाँ ये कंटिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करते हैं तो ये एरिया है साथियों, और कंटिनेंट की बात करते हैं तो इस प्रकार यहाँ आने वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया ये कंटिनेंट हो जाता है। अब इसमें से कुछ हिस्से साथियों इस प्रकार से अलग अलग पार्टों में डिवाइड किए गए हैं, उनको एक साथ बोला जाए तो ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। अब जैसा बताया था आपको, पृथ्वी है साथियों इस प्रकार से गोल, उसको इस प्रकार से कट कर लिया जाए या फिर खोल दिया जाए साथियों, तो इस प्रकार से ये पीछे से कनेक्टेड है। अब इसको आप बिल्कुल 2D में लेकर आ रहे हैं तो इस प्रकार से आपको नजर आने वाली है। ये कंटिनेंट है आपके, इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अपना अंटार्कटिक, इस प्रकार से कंटिनेंट है। अब इनमें जो पानी भरा हुआ है साथियों, समुद्र का पानी है, तो रीजन के हिसाब से उसी पानी को, उस समुद्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि ये पार्ट जुड़ा हुआ है साथियों तो यहाँ पर वो पानी भी सेम होगा, तो ये दोनों पैसिफिक एशियन का एरिया है। इस प्रकार से जो ये है साथियों पैसिफिक, प्रशांत महासागर। और यहाँ पर अफ्रीका के साइड में और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है साथियों। और यहाँ पर नॉर्थ पोल पर आपको मिलने वाला है आर्कटिक ओशन। और इंडिया के नीचे जो कि एकमात्र ओशन है जो कि किसी कंट्री के नेम से, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब इस प्रकार साथियों ये 4 महासागर हैं जो फेमस रूप से जाने जाते हैं। लेकिन बाद में यहाँ पर इस एरिया में जो पानी है साथियों, इसको साउदर्न ओशन के नाम से जाना गया, या फिर अंटार्कटिक ओशन इसका अलग से नाम दे दिया गया। अब साथियों इन्हीं को और सब डिवाइडेड कर सकते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इस प्रकार से इन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं। मेन यही ओशन है अपने, और ये कंटिनेंट हैं जो आपको दिखा दिए गए हैं।
जो हम बार बार डिटेल में पढ़ते आ रहे थे। अभी आपको बताए थे साथियों 5 ओशन है, उनमें से मेन कौन कौन से हैं? 4 ओशन है साथियों। स्टार्टिंग में नहीं स्टडी किया जाता था, अब आजकल 5 हैं, इस प्रकार से बढ़ा दिए जाते हैं। मेन ओशन वही है अपने दी पैसिफिक ओशन। ये ओशन क्या होता है? महासागर होता है। हिंदी इंग्लिश आप बीच में लेकर चल सकते हैं, कोई आपको वर्ड लगे कि नहीं आता है तो आप इस प्रकार से हिंदी लिख सकते हैं साथियों, बाकी ये बिल्कुल कॉमन इंग्लिश है। इसका एरिया कितना है? एरिया है साथियों 166,240,000 किलोमीटर स्क्वायर। इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो ये है पैसिफिक ओशन, संसार का सबसे बड़ा ओशन है। बड़े से मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं साथियों, इतना एरिया ये कवर कर रहा है। इट इज द डीपेस्ट ओशन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4200 मीटर। ये 4200 मीटर साथियों इसकी डेप्थ है। एवरेज डेप्थ देखी जाए तो ये इस प्रकार से गहरा समंदर है, डीपेस्ट ओशन है। और इसकी जो खाई है साथियों, दी मरीना ट्रेंच, वो भी वर्ल्ड की सबसे गहरी खाई है। डीपेस्ट ट्रेंच विद डेप्थ ऑफ, इसकी डेप्थ कितनी है? लगभग 11,033 मीटर के बराबर। फिट में आप देखें 36,201 फीट के बराबर इसकी गहराई है। चलिए यहाँ से आपने बहुत समंदर में गोता लगा लिया है, किसी नेक्स्ट समंदर की तरफ चलते हैं जो अभी आपको बताया था कहाँ कहाँ का टूर होने वाला है। एटलांटिक ओशन। तो इस प्रकार से एटलांटिक ओशन के बारे में देख लेते हैं। ये ओशन है एटलांटिक ओशन, व्यापार के लिए फेमस है साथियों, बिजिएस्ट ओशन है। इसमें दुनिया लगी रहती है अपने जहाज़ों को लेकर, यहाँ से वहाँ सामान आता जाता रहता है इसमें। द एटलांटिक ओशन हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। यहाँ पर जो समुद्र का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है साथियों, कोस्ट लाइन होती है जो, वो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन यहीं पर मिलती है एटलांटिक ओशन की। द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ये व्यवसाय के लिए सबसे व्यस्ततम ओशन है, महासागर है, जो कि वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ ईस्ट यूएसए को कनेक्ट करता है। इनके मध्य में कंटिन्यूस ट्रेड होती रहती है, बिजिएस्ट ओशन है ट्रेड के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जियोग्राफी। तो यहाँ पर बहुत डिस्टेंस है साथियों, तो इसलिए इनको कनेक्ट करने के लिए इसमें से जहाज आते जाते रहते हैं इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए। बाकी इनके मध्य में भी एरिया काफ़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो इधर उधर इसमें शिप डोलते रहते हैं व्यवसाय के लिए। चलिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताइए। आपको लगता है कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, तो आप कंटिनेंट चेंज करना चाहते हैं, दूसरे कंटिनेंट पर जाना चाहते हैं, तो आप कौन सा कंटिनेंट पास देखेंगे? इस प्रकार यहाँ पर जो कंटिनेंट होगा साथियों, वो कंटिनेंट होगा इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पास वाला कंटिनेंट होगा नॉर्थ अमेरिका। इसके आप यहाँ पर टूर करने आएंगे। सुना होगा दुनिया गोल है, तो इस प्रकार से ना जाइए, ये दुनिया वाकई गोल है। आप वापस घूम कर आएंगे इस प्रकार से, इतना नहीं घूमना पड़ेगा, ये बिल्कुल इसके पास में ही है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कुछ हिस्सा कटा हुआ है, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इसके पास ये वाला हिस्सा है। इंडियन ओशन के बारे में जान लीजिए। हिंद महासागर, इसका कितना एरिया है? 430,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप जिस फॉर्मेट में बोलना चाहें बोल सकते हैं साथियों। आप बोल सकते हैं 73 मिलियन, आप बोल सकते हैं एंड 430,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडियन जो ओशन है अपना, एटलांटिक ओशन से भी गहरा है। द इंडियन ओशन इज डीपर देन द एटलांटिक ओशन। अब अपना फोर्थ लास्ट देख लेते हैं, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कौन सा साथियों? जो आर्कटिक सर्किल है अपना ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। द स्मॉलेस्ट जो ओशन है ये अपना आर्कटिक ओशन है। इसका एरिया कितना है? 132,30,000 किलोमीटर स्क्वायर। द नॉर्थ पोल लाई इन द मिडिल ऑफ द आर्कटिक ओशन। जो ये अपना आर्कटिक ओशन है, इसके मिडिल में नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। ये सबसे उथला हुआ मतलब कम गहराई वाला, शैलोएस्ट एवरेज डेप्थ है इसकी 1500 मीटर, 1500 मीटर। इट हैज़ द लिस्ट सालिनिटी। इसका जो पानी है साथियों, जैसा आपने सुना होगा समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन उस खारे में से यहीं पर सबसे कम खारा होता है ऑफ द ऑल ओशंस। अब जान लेते हैं साथियों, ये समंदर है, इस प्रकार से इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर लाइन से इधर आपको मिलेगी कर्क रेखा मिलती है साथियों, इस प्रकार मकर रेखा मिलती है। तो अब यहाँ पर यदि इक्वेटर से इधर पानी जाता है साथियों, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाता है, तो वो पानी गर्म होता है। तो उस प्रवाह को, उस फ्लो को क्या कहते हैं? ओशन करंट कहते हैं साथियों। सागर की लहरें की जो करंट होता है, प्रवाह है, फ्लो है। अब इस प्रकार जाएगा साथियों तो ये हॉट करंट कहलाता है। और यदि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इस प्रकार से पोलों से इक्वेटर की तरफ आता है, तो वो कोल्ड करंट कहलाता है। इसको आप किसी प्रकार कह सकते हैं, इस लाइन को आप लैटिट्यूड मापते हैं, जीरो लैटिट्यूड। तो जीरो लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आता है साथियों कोल्ड करंट।
इसी प्रकार लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाता है तो हॉट करंट होता है, ओशन करंट। इस प्रकार ये फ्लो बना रहता है साथियों, घूमता रहता है, इनकी फिक्स डायरेक्शन होती है। इस प्रकार से कोई करंट कहाँ किस प्रकार घूमता है साथियों, इस प्रकार से करंट घूमते रहते हैं। अपना जो इंडियन ओशन है उसमें करंट होता है साथियों, यहाँ पर करंट वेरिएशन दिखाता है, चेंज दिखाता है, जैसे मानसून चेंज होता है तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ इसमें चेंज नजर आता है। ओशन करंट हिंदी में क्या कहलाता है, सागर की लहरें, इनका भाव होता है द फ्लो ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी किसी परिभाषित जगह में या एक तरफ किसी दिशा में फ्लो हो रहा हो विद ए ग्रेट इंटेंसिटी और तीव्रता के साथ, नॉन एज ओशन करंट, ओशन करंट के नाम से उसे जानते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों, हॉट या वार्म करंट होता है, गर्म जल प्रवाह, जैसा आपको बताया था साथियों, इक्वेटर से पोलों की तरफ जो फ्लो जाता है वो होता है अपना हॉट या वार्म करंट होता है। दी वार्म ओशन करंट ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स, यहाँ जनरेट होते हैं साथियों और पोलों की तरफ जाता है तो ये अपना हॉट करंट होता है, क्योंकि इसको आप कहीं फील करोगे पानी आ रहा है नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है तो गर्म महसूस होता है, इसलिए इसका नाम हॉट करंट नाम दे दिया गया। तो इसी प्रकार इसका अपोजिट कोल्ड ओशन करंट, द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। ये क्या करेगा साथियों, या तो पोल से लेकर आता है या फिर हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ लेके आता है, जो ट्रॉपिक की तरफ लेके आता है या लोअर लैटिट्यूड की तरफ, तो वो अपना कोल्ड करंट हो जाता है, जैसा अभी आपको मैप में बताया था। तो इस प्रकार से अपने ओशन करंट काम करते हैं साथियों। दी फ्लो ऑफ करंट चेंज इन India with a change in direction of the monsoon winds, the flow of currents, यहाँ आप देख रहे हैं साथियों जो करंट चेंज हो रहा है मानसून के हिसाब से चेंज हो रहा है। करंट चेंज इन इंडिया विद ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स, जो मानसूनी हवाएं होती हैं उसके हिसाब से यहाँ का करंट चेंज हो जाता है। ये एक तरह का एक्सेप्शन है जो कहीं और नहीं देखा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको यहाँ पर नोट करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, आप हमें अवश्य बताएं इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।